एक ऐसा शहर जिसे एक समय में धरती का स्वर्ग यानी कि हेवन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता था। इस शहर में रहने वाले लोग खुद को देवता समझने लगे थे। इस शहर के पास इतनी ज्यादा सुख समृद्धि थी जिसका हिसाब नहीं किया जा सकता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस शहर में रहने वाले वो लोग जो खुद को खुदा कहने का दावा करते थे, उन्हें अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिल पाया। किस तरह रातों रात एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का नामो निशान मिट गया। एटलांटिस का अंत। लगभग 2000 साल पहले ग्रीस के एक महान फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब के अंदर एक प्राचीन अंडरवाटर सिविलाइजेशन का जिक्र किया था। उनके अकॉर्डिंग इस शहर का नाम था आइलैंड ऑफ एटलांटिस। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये सभ्यता प्लेटो के समय से भी 9000 साल पुरानी थी। इसके अलावा प्लेटो ने यह बताया था कि इस शहर का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक सपनों की दुनिया के जैसा था और इस शहर की इसी सुंदरता की वजह से इसे स्वर्ग का दर्जा दिया गया था। इस शहर के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। इसके अलावा ये शहर 5 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापार और बाकी के सारे कामों में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके अलावा इन लोगों के पास कई सारी सुपरनेचुरल पावर भी थी और यही वजह थी कि ये लोग खुद को खुदा मानने लगे थे। ये शहर अपनी सीमाओं को भी वक्त के साथ बढ़ाता जा रहा था। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि इतने शानदार आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ये शहर आखिर किस तरह से गायब हो गया। दोस्तों, इस शहर के बारे में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये शहर कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वाकई ऐसी एक सिटी हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती थी। प्लेटो के अकॉर्डिंग इस शहर में रहने वाले लोग खुद को सबसे ऊपर समझने लगे थे और इन लोगों ने अपने शहर का विस्तार करने के लिए हद से ज्यादा युद्ध करने शुरू कर दिए थे। ये लोग दूसरे देशों पर लगातार हमले कर रहे थे ताकि ये अपने शहर की बाउंड्री को बढ़ा सके। इन युद्धों की वजह से सैकड़ों मासूम और बेकसूर लोगों की जानें जा रही थी। खुद को खुदा मानना और बेकसूर लोगों की जान लेने की वजह से इस शहर पर आए दिन नई नई आपदाएं आती रहती थी। कभी भूकंप तो कभी बाढ़, हर वक्त कोई न कोई प्राकृतिक आपदा इस शहर को घेरे रहती थी और यहाँ तबाही मचाती रहती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे और उनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये बहुत ही जल्द आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई कर लिया करते थे। इसके अलावा यहाँ का आर्किटेक्चर इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा मॉडर्न था जिसके ऊपर इन आपदाओं का कोई खास असर नहीं होता था। लेकिन ये सब कुछ इन लोगों के लिए कुदरत का इशारा था। लेकिन ये लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और अपनी हरकतों पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से इस शहर को कुदरत की एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा और उसके बाद इस शहर का नामो निशान ही इस दुनिया से मिट गया। असल में एक दिन इस शहर में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से इस महान सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इस शहर के लोगों को अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिल सका और सब कुछ तबाह हो गया। ये पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर समा गया। इस शहर के बारे में कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक कल्पना है जिसे प्लेटो ने आकार दिया था, लेकिन इस शहर की हकीकत क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस शहर से जुड़ी हुई कई सारी थ्योरीज निकल कर आती रहती हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि इस शहर के ओरिजिन में एलियंस का हाथ था और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि यह शहर कभी था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। इस शहर से जुड़ी हुई कई सारी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। वहीं वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये शहर किस जगह मौजूद था। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये शहर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में दबा हुआ है और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि ये शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि ये शहर अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में छुपा हुआ है, तो कुछ इसे सहारा रेगिस्तान के नीचे मानते हैं। इस सिटी की लोकेशन हम इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में कभी अटलांटिस के इस शहर की खोज हो पाती है या नहीं, या फिर इसे एक मिथ डिक्लेयर कर दिया जाता है।